मैं बात काम वासना पे कर रहा था थोड़ा, और मैंने सोचा कि बात कर ली जाए इसमें। पुरुष की बुद्धि पर जब काम वासना हावी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए इतना तो जानवर भी नहीं क्रूर बनते हैं जितना पुरुष बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इस बात पे तो बाद में चर्चा करेंगे। क्रूरता बहुत आ जाती है, बुद्धि को बहुत प्रभावित यही ऊर्जा करती है, यही ऊर्जा है। और रिश्तों को गंदा भी यही ऊर्जा करती है, ये काम वासना ही रिश्तों को भी गंदा करती है। और सबसे अधिक अगर कोई रिश्ता है इंसानियत का, तो सबसे दुर्दशा यही काम वासना की तृप्ति के कारण होता है। समाज में आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे और देखते आ रहे हैं, होता आ रहा है। तो काम वासना बुद्धि को ढकती है ना, तो पुरुष को नारी का दर्द का आभास नहीं हो सकता। वो चाहे जितना रोए गिड़गिड़ाए, नहीं, ऐसी स्थिति होती है, पर वो कार्य करेगा। जब कार्य करने के बाद वो पछताता है कि नहीं पछताता है कि केवल दिखावा करता है, अरे गलती हो गई, इस विषय में किसी को अधिक चिंता नहीं होती है। हाँ, जब नारी में भी काम वासना की तीव्रता होती है तो वो भी क्रूर बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष ही क्रूर बन जाता है, नारियाँ भी बन सकती हैं। कि उसे कुछ समझाओ, पुरुष नहीं समझता है और उसको प्यार का नाम दे देते हैं। इस काम वासना के चक्कर में देखा है कि जो लड़कियां होती हैं अपने घर वालों की जान भी ले लेती हैं। इस काम वासना की पूर्ति के लिए वो पुरुष को बुलाने के लिए भोजन में दवा, सोने की दवा तक मिला देती है। ये भी तो उनकी क्रूरता है ना। मैं केवल पुरुष को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल स्थिति को गलत कहता हूँ, क्योंकि स्थिति बताती क्या सही और क्या गलत है। वो स्थिति इंसानियत के तराजू पर तोलता हूँ मैं। तो रिश्तों को सबसे ज़्यादा प्रभावित ये काम वासना ही करती है। और कितनी जल्दी प्रभावित कर जाए ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी तो मन है ना, काम ऊर्जा तो होगी, तो लगा सकते हैं कितनी जल्दी प्रभावित करता है। फिर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है और उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। कहते मैं तो प्रेम करता हूँ। कैसा प्रेम भाई? जब मैं अपने विषय में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ बच गया, गलती थी। सच्चा प्रेम ढूंढने की कोशिश की, समझा कैसे बचाया जाए, सच्चा प्रेम कर्तव्य कैसे निभा जाए, तो गलती से यही निर्णय ले लिया था, पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करना, चाहे वो प्रेम का ही क्यों ना। वो गलती से ले लिया, वो प्रयोग हो गया और बच गए। हम भी बड़बड़ाते घूमते होते, कितने खुश हैं आप, कितने संतुष्ट हैं सब, भगते रहते हैं। अरे ये काम वासना की पूर्ति के लिए प्रेम विवाह भी करते हैं, फिर इसके बाद भी दौड़ना चालू हो जाता है। भैया वो प्रेम कहाँ था? भाई दो में एक ही हो सकता, अगर प्रेम था तो वो अब कहाँ चला गया? तो कितना क्रूर होते हैं। पत्नी है, फिर प्यार हो गया, अब उसके चक्कर में उस नारी को मारना चालू, कूटना चालू होता है। आप देख लीजिए।
आप समाज में देख लीजिए आराम से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सब सही है, बिल्कुल मत मानिए मेरी बात जब लग मेरी बात आपको सही एहसास हो। इच्छा शक्ति से इसे संतुलित किया जा सकता है। अब जैसे मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मुझे एहसास हुआ था ना कि नारी को भी तो कष्ट होता है ना, ये समाज नहीं जीने देता है। और जिसे तुम प्यार करो उसको ऐसी हालत में कैसे छोड़ दोगे कि लोग ताने मारे। अरे उसे तो सही दिशा दे दो। शिक्षा तो मैं हाई स्कूल में ही कह रहा था दोस्त, उन्होंने कहा अगर ये लड़कियां चाहे तो लड़के पढ़ने लगे और लड़के चाहे तो लड़कियां पढ़ने लगे। उन्होंने कहा बस मैं इन्हें समझाने नहीं जा सकता हूँ लड़कियों को, मैं ही फंस जाऊँगा। ये मैं जानता था, तो ऐसा था और वही है। अब थोड़ी एक्टिंग कर लें भाई, थोड़ी सी एक्टिंग भी कर लेते हैं। अब जैसे ये गंगाधर की एक्टिंग, अब चश्मा तुम लगाते नहीं, ये तो जीरो पावर का हो ऐसे। और जब मैं समाज में होता हूँ, दोस्तों के पास सोचता हूँ, तो मैं निगाहें पढ़ता भी हूँ। ऐसे देखा, ये विचार जा रहा है, ये ऐसे। तो ये चश्मा लगा के नहीं, तो उसमें तो केवल इतना ही, किसी ने बात की, हमने समझा, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऐसे, ओह तो ये बात है, यानी इनमें चल रही है। क्योंकि व्यक्ति को विचारों में संतुलन तो होता नहीं। आया और रिएक्शन देने लगा कि रिएक्शन देना चालू कर देता है, क्योंकि उसे कभी बताया ही नहीं गया कि भैया विचार को संतुलित करो। उससे तो कह दिया जाएगा इसे कोई नहीं, विचारों को, मन को कोई जीते नहीं पाया है, तुम का जीत लोगे, अच्छे नहीं जीत पाए। और थोड़ा इस मामले में अड़ियल टाइप के हो गए थे, नहीं हम जीतेंगे, मन तो हम जीतेंगे। वो इच्छा शक्ति और याददाश्त दोनों मैच कर गई। इच्छा शक्ति की, वो याददाश्त में चली गई और वो याद दिलाती रही। वो एहसास करुणा का, किसी के दर्द का, वो माँ की शिक्षा। तभी हमारी निगाहों में कम आसान ढूंढ नहीं पाते हैं लोग, कह देते हैं अरे तुम तो न्यूट्रल हो। संयोग बस मैंने ऐसा सोच लिया था कि भाई पत्नी, उनकी अपनी पवित्र पत्नी के लिए बचा के रखूँगा बस, जिसे देखा भी नहीं हमने, भविष्य की गर्त में है। अब भविष्य में क्या होगा नहीं पता, पर हम अब तो बच गए ना, तो बस चले तुम न्यूट्रल हो। अरे सीधे मुंह पे जब एक दोस्त मित्र ने कहा, पता चल गया कौन सा नशा करता है, वो लड़कियों का नशा करता है, तो देवी जी सीधे इन्हें क्या बता रहे, इन्हें लड़कियों का नशा क्या होता है इन्हें पता ही नहीं। फिर वही गंगाधर की तरह हंस दिए, हल्का सा मुस्कुराना तो मुश्किल पड़ जाता है आपको। हमने बस देखा, शांत हो गए। पर गंगाधर शांत हुआ है ना, अंदर का जो शक्तिमान वो तो सोच रहा है, ओह नहीं समझ सकते हैं आप मुझे, नहीं समझ सकते हैं, ये होता है। और जब ये सब मैंने किताब में लिखा तो यही तो है कि इसकी तरफ इसे भोग कर तृप्त किया ही नहीं जा सकता, ये भड़बड़ाते घूमते रहते हैं। संतुलित किया जा सकता है, बस संतुलित कर लो, सब सही है। जब संतुलित कर लोगे तो क्या उचित है क्या अनुचित है। अब इसकी अति के कारण पुरुष दुराचार करता है, मार देता है जान से, और एक पक्ष है मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये है छूता नहीं, दूर रहूँगा स्त्रियों से। ये ना देखो, दोनों में कटता आ गई, क्रूरता दोनों में आ गई। और संयोग बस हमने कहा पत्नी को स्पर्श करेंगे, तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए, बीच में संतुलित में आ गए। तब पता नहीं था, अब पता चला जब पूछा गया कि मुझे घमंड आया कि नहीं, तुमने लाइन खींच के जैसे था, तब मैं समझ आ गया रे यानी मैं संतुलित ही था। क्यों संतुलित था, तो इस वचन के चक्कर में संतुलित था। तो ये वचन मुझे अच्छा लगता है, और वचन ये तभी टूट सकता है जब मानव कल्याण, पर ये ऐसा होना नहीं है।
ऐसा तो होना नहीं कि हमारी संतान आकर पूरे विश्व को ज्ञान दे डालेगी, ऐसा होना भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि ये तो मन की यात्रा स्वयं को तय करनी पड़ती है, किसी के बताने से भी नहीं। उसको एहसास है, ज़रूरत है, तो मन की यात्रा तो तय करेगा, तो इससे हम बच जाते हैं। प्रेम को कहा जाता बहुत ऊंची चीज़ होती है, लेकिन लोग इसी को, ये काम वासना जन्म देती है, फिर जन्म लेती भी है। अब वो कैसे? अति के कारण जन्म लेती है। हमने अखबार में, अरे यूट्यूब में सुना था, अब तो यूट्यूब में आ जाता है, वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, उसने दवा खाई, लड़की पूरी तरफ हो गई बेचारी। ये अति नहीं हो गई? नेचुरली होना चाहिए था, वो अननेचुरली कटा है। जो जानवर है ना, जो काम वासना की पूर्ति करते, वो नेचुरली होता है। और मानव के पास तो बुद्धि है, वो आप प्राकृतिक कर डालता है उसको। इस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं इतना उसमें बोलना नहीं चाहता था, ऐसा लगता कौन बोले। फिर हमारे मित्र ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित तो यही करती है। तो हमने कहा ये बात तो आपने सही कहा, याद दिला दिया हमको, तो बोलना तो इसमें मुझे अधिक पड़ेगा ही। तो बोल डाला। मित्र से बात भी हुई तो हमने कहा ठीक बनाया कहाँ है? बोला, हमने कहा इतना लंबा वीडियो मैंने बना डाला। तो कहने लगा ये फ्री टॉपिक है क्या तुम्हारा? हमने कहा नहीं, ये फ्री टॉपिक तो नहीं था हमारा, पर लेकिन ये शायद ज़रूरी था, इसलिए मैंने इतना बोल डाला। बोलना इसमें इसलिए मुझे पसंद नहीं है क्योंकि बोलने से फ़ायदा कुछ नहीं। जैसे समझाएंगे मेरी बातें जाएंगी, उसकी लोगों की, लड़की या लड़का हो, बुद्धि को अगर काम वासना ढके, फट से वापस हो जाती है। जब मैं किसी को सामने बताऊं तो तरंगे वापस वही नहीं, गंगाधर की तरह जब वो ताबूत में देखता तो वैसे ही, जैसे ही हम थोड़ा समझाने का, अच्छी बातों का जैसे ही फोकस डालने का प्रयास करते हैं तो जस्ट वापस आकर तब मुझे झटका लगता है। कैसे लगता है झटका? या तो मुझे कहेगा तुम पागल हो, या तो गलिया देगा, या तो नफरत करने लगेगा, या हमें तुच्छ दिखाने का प्रयास करेगा, अरे तुम कुछ नहीं जानते, मज़ा तो इसी में है। वैसे अरे ये नहीं किया तो क्या किया, इसके पीछे से दुनिया परेशान है, तो हम कहते हम ही नहीं परेशान है। अब बताओ, अरे यार तुम कुछ नहीं, तुम बाबा बन जाओ, चले जाओ, ये हो जाओ, वो सन्यासी हो जाओ। पर हद वाली बात तो मैं उस बच्चे की मानता हूँ जो इंटर में पढ़ रहा था, मैं डिजर्टेशन के लिए गया था और उससे बात कर रहा था मैंने, और कोई बात नहीं की, केवल पढ़ाई की बात की थी थोड़ी सी। उसने कहा भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सन्यासी के साथ हूँ। तो मुझे भी अजीब लगा। हमने कहा ये तो बात भी नहीं की, और ये कहाँ से टॉपिक इन कहा गया, कैसे ही नहीं कर लिया। तो ऐसा होता है, कोई कोई महसूस कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा ये काम वासना ही रिश्तों को बर्बाद करती है। तो मन ने हमारे कहा कि बस थोड़ा सा चेक करो अपने आप को, रिश्तों की अहमियत तुम समझा सकते हो लोगों को। तो हमने कैसे समझाएंगे, समझना तो, अरे कम से कम बता तो सकते हो। मैं हर रिश्ता बखूबी से निभाता हूँ, और इसीलिए निभा लेता हूँ कि मेरे हर रिश्ते में पवित्रता इसलिए बनी रहती कि मेरा दृढ़ संकल्प ताकतवर है, इसलिए मैं हर रिश्ता पवित्र रखता हूँ, बने रहता है। या तो मैं प्रण तोड़ूँ, वो तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि भैया हमें इससे फ़ायदा भी नहीं है, हमें क्या फ़ायदा। हाँ, ये बात मुझे वीडियो में पहले बोल लेनी चाहिए थी, अब बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो व्यक्ति देखेगा नहीं, ये बात ढूंढ नहीं पाएगा, किसी को ढूंढ पाएगा, समझ में आती कि नहीं, कि अगर कोई व्यक्ति ये प्रण कर ले कि मुझे पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करना है, पुरुष, मुझे पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करना है, तो जितने ये दुराचार के केस हैं खत्म हो जाए। अगर पुरुष में इतनी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, उसको इतना एहसास हो जाए कि ये प्रण बहुत अच्छा, यही ही कर्म बहुत उच्चतम है, और यही कर्म ही पूजा है, और ईमानदारी से कि हॉनेस्टी इज द
बेस्ट वर्शिप ये ईमानदारी से निभा लेगी तो अपराध कम हो जाएंगे, कम क्या होंगे नहीं। पर ये इच्छा शक्ति बच्चों में यानी पुरुषों में पैदा कौन करे, यही प्रश्न है। ये कठिन है, थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, इसको थोड़ा सरल कर दें। इतना कोई अगर पुरुष नहीं कर सकता है तो कम से कम इतना तो निर्णय ले ही सकता है, इतना तो वो अंदर से मजबूत हो सकता है कि मैं किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श नहीं करूँगा, कि मैं किसी स्त्री के इच्छा के बिना उसको स्पर्श नहीं करूँगा, तो भी दुराचार बंद हो जाए। अब मैंने पुरुष को ही ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गौर से सुनिएगा, क्योंकि पुरुष ज़बरदस्ती कर सकता है स्त्री के साथ, स्त्री ज़बरदस्ती पुरुष के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष शारीरिक ताकतवर होता ही निश्चर्य है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शारीरिक महिलाएं कमज़ोर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अर्थ का अनर्थ निकालने का प्रयास कतई भी मत करिएगा। एक स्त्री तो ये कह सकती कि हाँ मुझे पति के अलावा मैं किसी को स्पर्श नहीं करूँगी, ये बात बिल्कुल है, वो भी कर सकती है, लेकिन उनका पक्ष इसी बात से कमज़ोर हो जाता है कि वो ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे। अब हाँ भाई उम्र में बड़ा गैप है तो ज़बरदस्ती कर सकती हैं, भाई ताकत का खेल है, लेकिन अधिकतर मामलों में पुरुष ही ज़बरदस्ती करता है, स्त्रियाँ नहीं कर पाती। तो अगर कोई पुरुष ये सोच ले कि मैं स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श नहीं करूँगा तो हो जाए। मैंने तो ये निभाया पत्नी के अलावा, ये कंडीशन मेरे लिए तो अप्लाई होनी ही है। साथ साथ में ये भी अब कंडीशन आ जाती है कि किसी के विरुद्ध में उसे स्पर्श ना करूँ, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे पालन तो करना ही पड़ेगा, आवश्यक है। इस मामले में मेरी परीक्षा भी नहीं ली जा सकती। अगर किसी ने लेने का प्रयास भी कर दिया तो निगाह से गिर जाएगा, क्योंकि परीक्षा मेरी तभी लो जब आप में वो हो। ऐसा नहीं केवल मुझे चेक करने के लिए परीक्षा लिए तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या ऐसा आप पुरुष हैं तो क्या निर्णय ले सकते हैं? अगर आप स्त्री हैं तो क्या अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी ऐसे कह सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो? स्त्री सुरक्षा चाहती है, वो पुरुष की निगाह को एक झटके में ताड़ लेती है कि इसमें काम वासना चल रही है कि नहीं। जब बात मेरी आंखों की आती है, जैसे चेक किया जाएगा वो तरंगें ज्वर हो जाती है मेरी, वापस ही नहीं लौटती है, क्योंकि वो प्राण है हमारा, वो ही खा जाता है, वो करुणा ही खा जाता है, वो प्रेम ही खा जाता है, जो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, वो एहसास, वो भाव, वो सारी तरंगों को ही निकल जाता है। तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर करी है कैसा, क्या मामला है। तभी तो कहा है नहीं लड़कियों का नशा ही क्या होता है, वो कारण यही था, क्योंकि वो आंखों में समझ ही नहीं पाती क्या होता है। कभी क्रोध दिखेगा, कभी मासूमियत दिखेगी, कभी बिल्कुल शांत दिखेंगी मेरी आंखें। तो ये होता है। अब ये बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? हमने तो काम वासना गले में घंटी बांध दी थी गलती से, मुझे पता थोड़ी था, गलती से बांध दी थी और गलती से गलती हो गया, खोज हो गई थोड़ी सी। और सच्चा प्रेम भी यही है, अगर आपका सच्चा प्रेम है तो आपका प्रेम ही आपको छुएगा नहीं। अगर आप अगर लड़की हैं और अपनी सुरक्षा चाहती हैं तो आप भी उसे छूने नहीं देंगे। क्या आपका प्रेम इतना इंतज़ार नहीं कर सकता कि शादी के बाद फिजिकल हो जाएंगे? नहीं कर सकता। कहते हैं प्रेम इंतज़ार जानता है, प्रेम ईश्वर बना देता है, महान बना देता है। आपका प्रेम क्या बनाती है? आप खुद जानते हैं कि क्या बनाती है। और हाँ, ये तो कहूँगा, क्योंकि आप जो करते हो तो आप तो जानते हो ना।
खुदा ना जाने लेकिन खुद तो जानते हो, दूसरा ना जाने पर खुद तो जानते हो ना। तो आपने गड़बड़ किया है इस मामले में फिजिकली होकर, तो वो आपकी याददाश्त में बना रहेगा। और आपको कहीं भी कष्ट मिलेगा तो आप कहेंगे अरे रे मैंने कर्म ऐसे किए हैं, इसका नहीं तो आपको कष्ट देता रहेगा। अगर आप अंदर से सही हैं तो फिर आप खुश रहेंगे। लोग परेशान करने का प्रयास करेंगे, मैं जानता हूँ, हमें भी कर डालते हैं, लेकिन कितनी देर, थोड़ी देर, उसके बाद फिर भी वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वाला सही कर देता है, अंतर्मन हमारा। और सच्चे प्रेम की मैं क्या, प्रेम सुरक्षा है और नारी सुरक्षा ही चाहती है। सबसे पहली सुरक्षा वो इसी चीज़ से चाहती है। और जब आई लव यू बोल डालते हैं फिर इसके बाद झांसा शादी का ही तो देते हैं कि मैं शादी करूँगा, ये वो फलान ढिकान। तो जो प्रेम शादी का इंतज़ार नहीं कर सकता है, तो आप समझिए अब इतना हम क्या समझाएं आपको, पर 2 प्राण बचा सकते हैं। इस नारी की तकलीफ़ को, समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं कि कठिन वाला कि पत्नी के अलावा स्पर्श नहीं करूँगा, दूसरा कि नारी के विरुद्ध में उसे स्पर्श नहीं करूँगा। लेकिन उसके विरुद्ध स्पर्श नहीं करूँगा, इससे रिश्ते तो गंदे हो सकते हैं। चालाक लोग रिश्ते ही गंदे कर देते हैं। लेकिन पत्नी के अलावा स्पर्श नहीं करूँगा, इससे सारे रिश्ते बच जाएंगे, खासकर इंसानियत का। पहले तो इंसानियत का बच जाएगा और दूसरा वाला वो भी इंसानियत को बचाएगा। दूसरा वाला कि बिना स्त्री के मर्जी के खिलाफ स्पर्श नहीं करूँगा, ये आपकी पत्नी को भी बचा देगा आपको क्रूर होने से। बस बोलते रहेंगे तो लगता है हम बोलते ही रहेंगे इसमें। मुझे भी भरोसा नहीं था कि हम इतना बोल भी लेंगे इसमें, क्योंकि मुझे भी शर्म हया आती है। बशर्ते ये शब्द हमने अच्छा चुन लिया इसलिए बोल गए, गलती तो जो समाज में चल रहा है उस पर तो वो नाम लेकर तो बोल भी ना पाऊँ, क्योंकि ऐसा लगता है क्या। फिलहाल आप जानते हैं चर्चा हो चुकी है, क्रोध, लालच, मोह, घमंड और काम वासना। अब बचता है तो नशा। एक लाइन बता दें, नशे के अति में ये पांचों एक्टिवेट हो जाते हैं, काम वासना, लालच, घमंड, मोह, क्रोध। क्रोध नहीं निकलता है। बात समझ में आ गई होगी, फिलहाल आप समझ लीजिएगा। तो अब थोड़ा कल नशे के विषय में चर्चा हो जाएगी, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर रिश्तों के विषय में बात करेंगे। रिश्तों के विषय में एक लाइन बोल लें, अब बोलने में मतलब बोले दे रहे हैं कि रिश्ते 2 तरीके के होते हैं, एक खून का रिश्ता और एक प्रेम का रिश्ता। खून के रिश्ते तो आप जानते ही हैं, प्रेम के रिश्ते में फिर कभी बात करेंगे ज़रूर। प्रेम के रिश्ते हमारे पास भी प्रेम के रिश्ते बहुत से हैं रिश्ते, और वो प्रेम के रिश्ते खून के रिश्तों से ही मिलते जुलते, यानी उन्हीं के नाम पर ही होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। अगर समझा होगा तो अपनी दिशा को शिक्षा की ओर मोड़ो। शिक्षा का मतलब संतुलन करो अपने मन को, और अर्निंग करो, यानी कमाने का एक हुनर सीखो और कमा के लाओ, मन शांत करके रिश्तों में बांटने की कोशिश करो, तभी आप सुकून में रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। इतना तो मैं कहूँगा कि 41 मिनट का वीडियो जितने लोगों ने देखा है, मैं यही करना चाहता हूँ, क्योंकि वही व्यक्ति देख सकता है जो मुझे कुछ ना कुछ समझता तो होगा थोड़ा बहुत, नहीं और तो किसी के बस की बात तो है नहीं। ठीक, मिलते हैं, धन्यवाद।